एबीसी तीनों पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 4:2:1। इनमें से जो सी है उसको इस बात की गारंटी दी गई है कि इसका जो प्रॉफिट है वो ₹75,000 से कम नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब फर्म को जो प्रॉफिट हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वो हुआ ₹3,15,000 और आपसे कहा गया है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। अब बच्चों प्रॉफिट बांटने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये गारंटी जो है वो सी को फर्म के द्वारा दी गई है, क्योंकि क्वेश्चन में फर्दर बताया ही नहीं गया था कि गारंटी दी किसने है। तो ऐसे में यही माना जाता है कि जो गारंटी दी गई होगी पार्टनर को वो फर्म के द्वारा दी गई होगी। ऐसे में आपको बच्चों सबसे पहले इसी पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट निकाल के देखना है कि वो कितना आ रहा है। तो आप सी का प्रॉफिट निकालिए बच्चों। 3,15,000 जो पूरी फर्म का प्रॉफिट है इंटू सी का हिस्सा जो 1/7 है। आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा ₹45,000। अब उसका एक्चुअल प्रॉफिट निकल कर आया ₹45,000, बट उसका गारंटेड अमाउंट है ₹75,000। तो फर्म उसको उसका गारंटेड अमाउंट दे देगी क्योंकि उसका एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसके गारंटेड अमाउंट से कम है। अगर उसका एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गारंटेड अमाउंट से ज्यादा होता तो हम सी को जो है वो जितना उसका हिस्सा निकल कर आता उतना देते, मगर क्योंकि उसका एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसके गारंटेड अमाउंट से कम है तो ऐसे में सी को 75,000 रुपीज दिए जाएंगे। आप इसका वर्बल एक्सप्लेनेशन ये लिख लीजिएगा बच्चों कि सिंस C's actual profit is less than his guaranteed profit, therefore C will get ₹75,000। अब फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया था ड्यूरिंग द ईयर वो था ₹3,15,000। अब इसमें से 75,000 तो फर्म को केवल उसको देना पड़ा सी को। तो फर्म का बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? तो फर्म का रिमेनिंग प्रॉफिट है ₹3,15,000 माइनस ₹75,000 जो उसने ऑलरेडी सी को दे दिया। ये बचेगा बच्चों ₹2,40,000। अब ये बचा हुआ 40,000 जो है ₹2,40,000 ये फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगी बिटवीन ए एंड बी उनके आपस के रेशियो में जो कि है 4:2 या फिर आप ये कह लीजिए 2:1। ठीक है बच्चों। यानी कि ए के हिस्से का प्रॉफिट आया ₹2,40,000 जो बचा हुआ प्रॉफिट है फर्म का इंटू 4/6 लिख लीजिए या फिर 2/3 एक ही बात है। ये आ जाएगा बच्चों ₹1,60,000। ऐसे ही बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या आएगा बच्चों? ₹2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 या 2/6 कह लीजिए एक ही बात है। ये आ जाएगा बच्चों ₹80,000। तो इस तरह से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ अमंग द पार्टनर्स वो ए का आया 160, बी का आया 80 और सी का आया ₹75,000। तो बच्चों ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके अलावा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक और तरीके से दे सकते हैं, उसको भी देख लीजिए। तो बच्चों गारंटी बाय फर्म का मतलब ये भी होता है कि गारंटी बाय ऑल अदर पार्टनर्स इन देयर म्यूचुअल रेशियो। तो गारंटी बाय फर्म का मतलब इस क्वेश्चन में हम गारंटी बाय ए एंड बी भी कह सकते हैं इन देयर म्यूचुअल रेशियो जो कि था 4:2 और 2:1। ठीक है बच्चों। तो ऐसे में जो फर्म का प्रॉफिट हुआ था 3,15,000 आप पहले उसको ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनके नॉर्मल रेशियो में 4:2:1 गारंटी का ध्यान रखे बिना। ठीक है बच्चों। तो ए के हिस्से में आता बच्चों आपका ₹1,80,000 इसका 4/7, बी के हिस्से में आता 90,000 2/7 और सी के हिस्से में आता 45,000 1/7।
अब आप देखिए जो सी का वो है प्रॉफिट, वो गारंटेड अमाउंट से 30,000 कम पड़ रहा है, तो सी में 30,000 ऐड कर दीजिए और इस 30,000 को ए और बी से ले लीजिए इन देयर म्यूचुअल रेशियो, यानी उनके आपस के रेशियो में, जो कि 4:2 या फिर 2:1 है। 20,000 ए में से माइनस कर दीजिए, 4/6 ऑफ 30,000 जो कि आएगा 20,000, 10,000 बी से माइनस कर दीजिए, 2/6 ऑफ 30,000 यानी कि 10,000, और इनका जो फाइनल शेयर निकल के आ जाएगा वो अब भी 160, 80 और 75,000 आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक तरीका ये भी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप गारंटी बाय फर्म को ये मानिए गारंटी बाय ऑल अदर पार्टनर्स इन देयर म्यूचुअल रेशियो, उनके आपस का रेशियो, और यहां पर ए और बी का आपस का रेशियो था 4:2। तो हमने क्या करा, पहले 3,15,000 को सब में बांट दिया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विदाउट कंसिडरिंग द गारंटी। उसे ए के हिस्से में आया 180, बी के हिस्से में आया 90 और सी के हिस्से में आया 45,000। अब सी की जितनी भी डेफिशिएंसी है वो हमने ए से और बी से ले लिया उनके आपस के रेशियो में, जो कि 4:2 या 2:1 है, और 30,000 सी में प्लस कर दिए और 20,000 और 10,000 ए और बी से माइनस कर दिए।